नांगलोई की रैगर धर्मशाला में रैगर महापंचायत और पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन चतर सिंह रछोया के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक लोग यहां पर आए हुए थे और उन्होंने जो इस संस्था को चलाने वाले हैं उनके बारे में पोल खोल का कार्यक्रम किया। उन्होंने सर्वसम्मति से कहा कि संस्था द्वारा जिस तरह के घपले किए जा रहे हैं, जिस तरह की नीतियां अपनाई जा रही हैं, वो समाज के सामने आनी चाहिए। इसके साथ ही इस पोल खोल पंचायत में सर्वसम्मति से डॉक्टर उदित राज को वोट देने की अपील की गई और सबने प्रस्ताव पारित करके कहा कि हम डॉक्टर उदित राज के साथ हैं। आज जो है रेगर समाज की पंचायत हुई जी और पोल खोल रेगर पंचायत के रूप में आज पंचायत हुई और रेगर समाज के लोगों ने ये तय किया कि योगेंद्र चांदोलिया जी उदित राज जी में क्या फ़र्क है जी। ये आप लोगों ने खुद ने देखा जी। उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ी और योगेंद्र चांदोलिया जी ने जब कूड़े घर के मुकदमे लगे, जब रेगरों के समाज के लोग नांगलोई के जेलों में गए, जब योगेंद्र जी महापौर थे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो नांगलोई के रेगरों के लिए क्या योगदान रहा, बिल्कुल आप लोग के सामने आ गई बात। तो ये तय कर दिया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि उदित राज जी के पक्ष में जिन लोगों ने संविधान को बनाकर जे कॉलोनी के लोगों को मकान देने का काम किया, कांग्रेस का साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी जो संविधान में बदलाव कर दिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे लोगों को भी जेल भेज दिया, जो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया तो आम आदमी और गरीब आदमी क्या करेगा। और जो लोग गाय काटने वाले कंपनियां उनसे पैसा लिया, जो बेईमान लोग दारू बेचने का काम, शराब घोटाले के अंदर जो लोग अपराधी थे उनसे दान ले लिया, जो 10-10 हज़ार करोड़ का घपला किया, हेमंत बिस्वा जी उनको जेल में से भेजने की बजाय महाराष्ट्र के लोग, आप लोग जानते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। और जितने भी भ्रष्ट लोग थे किसी भी पार्टी के, आज वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी हुई या कांग्रेस हुई? कांग्रेस से अगर चले गए तो फिर बिना भ्रष्टाचारी हो गए ना, और जिसमें भ्रष्टाचारी चले गए वो भ्रष्टाचार पार्टी हो गई। तो सब लोगों ने, गरीब दलित समाज, रेगर समाज के लोगों ने आज तय किया है कि आउटर दिल्ली और उत्तर पश्चिमी लोकसभा दिल्ली के नाम से जो ये लोकसभा क्षेत्र है, उदित राज जी ने 5 साल पहले भी काम किया है और हमेशा दलितों के लिए लड़ाई लड़ते रहे और दलितों की लड़ाई लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ते रहे। तो उन्होंने समाज का जो काम किया है वो जग जाहिर है। 60 लाख रुपए का वृद्धाश्रम बनवाने का काम उदित राज जी ने किया था और मेयर रहते हुए, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहते हुए योगेंद्र चांदोलिया जी कोई काम नहीं किया। जब कूड़े घर तोड़ने का मुकदमा एमसीडी ने लगाया तो योगेंद्र चांदोलिया जी ने एमसीडी के साथ में खड़े होकर उनको बचाने का काम नहीं करा और झूठा मुकदमा कूड़े घर का, कूड़ा घर तोड़ा जेसीबी ने और जेल में रहा सतीश रछोया, रोहतक रछोया, चतर सिंह रछोया। तो आज सबने प्रस्ताव पास किया है और ये तय किया है कि मुखबरी करने वाले लोग गुलामों को साथ नहीं देंगे, धोखेबाजों का साथ नहीं देंगे, कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस का समर्थन करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन सर, चांदोलिया जी तो हर अपने मीटिंग में, अपने भाषण में ये कहते नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को भी खत्म कर दिया जाएगा। देखो जी, उन्होंने जो प्लान कर रखा है, जो उन्होंने योजना बना ली, जेल जाएंगे तो जेल भेज तो रहे हैं। अगर आज नेता जेल में जाएंगे तो अगली बारी पार्टी के लोगों की नहीं, आप लोगों की और हमारी बारी है। हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं और जो आंदोलन करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, उसे तो तैयार रहना चाहिए जेल में जाने के लिए। आज आपने देखा ही है, गेट पे आपने देखा लोगों को रोकने का काम किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। पोल खोल सब्जेक्ट ही अपने आप में एक बेईमानी के खिलाफ मीटिंग का काम हुआ है। आपने कुछ कॉपियां जो है वो कैमरे पर दिखाई कि किस तरह से उन्होंने अपना हिसाब किताब जो है वो शो किया। आप कैसे कह सकते हैं कि घोटाला है? घोटाला इसलिए है कि जब एक समाज का हिसाब हुआ ही नहीं,
पिछली कमेटी ने कार्यक्रम करा दिसंबर तक का, इन्होंने अप्रैल से 4 महीने का तो हिसाब ही नहीं है कहीं भी। 4 महीने का जब हिसाब ही नहीं है तो पैसा कहाँ गया? वो घोटाला ही तो है। किसी ने पैसे दिए, उसकी लिस्ट में नाम ही नहीं है, और हिसाब होने के बाद में किताब छापी जाती है, ना कि घर घर भेज दी बांट आए, तो ये गलत बात है। अब मैं आदरणीय साथियों से कहूँगा, इनसे भी आप विचार पूर्व निगम पार्षद साहब, आज के कार्यक्रम में जो आरोप प्रत्यारोप की बात हुई इसके विषय में बताइए। आज ये समाज की मीटिंग थी, हमारे समाज की नामलोई की, और हम इस मीटिंग को समाज को इसलिए इकट्ठा करे थे कि जो हमारी लोकसभा का प्रत्याशी है हम ये 5 साल के अंदर मैं निगम पार्षद थी, उस टाइम इन लोगों ने क्या नाम से मुझे काफ़ी फट दिया जब मिला गए, और हम ये सोच रहे थे बाबा साहब के मानने वाले आदमी, हम भी बाबा साहब हम ये सोच रहे हैं जो हमारी लोकसभा का विकास करेगा और लोकसभा का दर्द समझेगा कि क्या क्या कमियाँ हैं। उदित राज जी पहले बीजेपी के अंदर थे तो इनके विचारों की किसी ने नहीं सुनी, ये परेशान हो गया कि भाई ये काम करने वाला बंदा बीजेपी के अंदर इनकी सुनाई नहीं, तो उन्होंने बीजेपी को त्याग करके ना वापसी अपने घर पे आ गए और हम भी अपने वापसी घर चले गए। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा डॉक्टर उदित राज जी पार्टी में आए, हमारे बड़ी खुशी हुई, और हम ये सोच रहे हैं कि भाई डॉक्टर उदित राज को पूरी बहुमत से हमारी लोकसभा को जिता के ना, और जो हमारी लोकसभा के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं, किराड़ी फाटक में इतनी जाम होता है, देवरा मोड़ पे इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है, जब उदित राज जी हम जीत के आएंगे हम अपना प्रस्ताव उदित राज के पास बोलेंगे कि हमारा इसका बजट पास कर, लोग जनता के हित के काम करते हैं। यहाँ डेली लोग इतने 2-3 घंटे जहाँ पे परेशान रहते हैं, तो हम मेरी समाज और पूरी हमारी लोकसभा के आदमी हम घर घर जाना शुरू कर दिए। पूरी लोकसभा के आदमी कह रहे हैं अब क्या मुद्राज चाहते हैं और डॉक्टर उदित राज को ही वोट देंगे। जीत के गई थी, जब मैं बीजेपी से जीत के गई थी, मैं निगम पार्षद बन गई थी, और उस टाइम चांदलिया जी थे वहाँ पे, ठीक है। जब उन्होंने कोई काम के लिए हम जाते थे, कोई काम नहीं किया। नॉर्थ एमसीडी में से एक मैं दलित महिला अकेली गई थी निगम पार्षद बन के, पूरी दिल्ली के अंदर नॉर्थ महिलाएं जो भी खड़ी थी कोई नहीं जीती थी से, सिर्फ मैं अकेली जीत के गई थी बीजेपी में। लेकिन बीजेपी वालों को वो रास नहीं आई, वो चीज़ रास नहीं आई उन लोगों को। कभी भी हम अपने क्षेत्र का काम लेके जाते थे, समस्या लेके जाते, कभी उन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, हम चिल्लाते रहे। फिर मैं जैसे उदित राज जी पहले साथी थे, जब वो अपने पार्टी में थे, जब उनके पास हम कोई भी समस्या लेके जाते थे उसका समाधान बिल्कुल होता था, और हमें भी खुशी होती थी कि हम इनके पास जाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे आदमी थे और अच्छे आदमी काम करने वाले हैं। और चांदोलिया जी से तो मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि वो समाज का काम नहीं करते तो हम लोगों को क्या काम करेंगे। वो तो सिर्फ एक दिखावटी चेहरा लगा रखा उन्होंने कि मैं समाज का व्यक्ति हूँ। समाज का व्यक्ति होने के बावजूद भी वो समाज का काम नहीं करते, पद पे रहने के बावजूद भी। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उदित राज जी अगर यहाँ से टिकट लेके आए हैं, और मैं तो कहती पूरा बहुमत उनके साथ होगा, हम कांग्रेस का साथ देंगे। मैंने बीजेपी का साथ देकर देख लिया, लेकिन बीजेपी वाले दलितों को कुछ नहीं सुनते, बस वो दिखावा करते कि हम पैर धो रहे हैं, हम दलितों को सम्मान दे रहे हैं, दलितों का ये कर, कुछ नहीं करते, शोषण करते सिर्फ दलितों का। और इसके अलावा अगर किसी चैनल में जो बिकाऊ चैनल है ना, उन चैनलों पे मत देखो कि बीजेपी जीत रही है, 400 पार हो रही है, 400 पार, तो दूसरे चैनल उठा के देखो, उनमें देखो पब्लिक क्या बोल रही है। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक समझदार है, और आज के टाइम पे पब्लिक समझ गई कि 400 पार करने वाला कोई नहीं है। जो जनता जीतेगी, जो जनता कहेगी वो होगा, और जनता के हित में जाएगा आपकी बात वोट। धन्यवाद। उसका साथ चाहे समाज हो चाहे कोई भी हो। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जिस मकसद से जो मीटिंग थी, पोल खोल में वही लोग थे जो मीन्स सच्चे थे। अगर जिसको मीन्स पद दिया गया था, अगर वो सच्चे थे तो सब लोग यहाँ पर मौजूद होने चाहिए थे और अपनी बात रखनी चाहिए थी। ये गलत था कि वो इस मीटिंग में नहीं आए, उनका आना भी मस्ट था।